राणा यशवंत इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। राणा जी, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त लखनऊ में। हम जानते हैं मुलायम सिंह यादव सामने आकर कहते हैं कि गायत्री प्रजापति फिर से मंत्री बनेंगे, उनके जो मंत्री पद से हटाने का जो फैसला था उसे रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये फैसला तो अखिलेश को लेना है। अखिलेश क्या राजी होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं तान्या, लेकिन मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और सरकार और पार्टी दोनों के भीतर अगर कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होगा तो मुलायम सिंह की मंजूरी के बगैर वो शायद हो नहीं सकता है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जो पार्टी दफ्तर से बोल रहे हैं, अभी मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने बगल में गायत्री प्रजापति को खड़ा कर रखा है। गायत्री प्रजापति मुलायम सिंह के ठीक बगल में है। यह एक बड़ा संदेश अखिलेश के लिए कि जिस आदमी को आपने मंत्रिमंडल से हटाया है भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के, वह आदमी मेरे बगल में है, इसको आपको अपने मंत्रिमंडल में वापस रखना पड़ेगा। अखिलेश ने अभी कहीं मीडिया में यह भी कहा है कि ठीक है, मुलायम सिंह जो भी कहेंगे, मेरे पिता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो जो भी कहते हैं हम मान लेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि अखिलेश के लिए यह बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। उन्होंने अध्यक्ष पद जब शिवपाल सिंह को दे दिया मुलायम सिंह ने, तो उसके बाद उन्होंने तीन बड़े जो ओहदे थे, तीन जो बड़े पोर्टफोलियोज थे, उन्होंने उस शिवपाल सिंह से ले लिए। अब शिवपाल सिंह के अगर तीनों ओहदे वापस किए जाते हैं, शिवपाल सिंह यादव ही अध्यक्ष बने रहेंगे प्रदेश के और गायत्री प्रजापति की वापसी होती है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी मुख्यमंत्री की कोई हैसियत अखिलेश के पास नहीं है और अखिलेश के लिए बड़ा फेस लॉस होगा। बिल्कुल। और अब हम जानते हैं कि चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले ये जो कुछ चल रहा है समाजवाद परिवार में, ये क्या रंग रूप ले सकता है? क्योंकि राणा जी, हम जानते हैं कि शिवपाल के घर के बाहर किस तरह से नारे लगे थे, किस तरह के नारे लगे थे, किन लोगों को लेकर नारे लगे थे। उसके अलावा अखिलेश कह चुके हैं कि बाहर का व्यक्ति अगर सरकार चलाएगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत कुछ चल रहा है। क्या फूट जो पड़ी है इस पार्टी में, वो दरार बढ़ती जा रही है या उसे समेटने की जो कोशिश है, उस दरार भरने की जो कोशिश है वो रंग ला सकती है? तानिया, यह दरअसल शिवपाल में चचा और भतीजे की आमने सामने की लड़ाई है और सत्ता को लेकर लड़ाई है। अभी मीडिया में कहीं अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे लगता है कि लड़ाई कहीं नहीं है, लड़ाई दरअसल जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं उसको लेकर के है। यानी कि शिवपाल सिंह यादव कहीं न कहीं इस कोशिश में है कि समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार के भीतर जो हैसियत और जो ताकत अखिलेश की है, वो ताकत, वो हैसियत उनको मिले। और यही लड़ाई कहीं न कहीं अखिलेश को लगता है कि चल रही है। कल रात से लेकर के आज तक आप देखिए, कल रात शिवपाल सिंह यादव के हक में वहां नारे लगे थे। नारा जो है वो उससे पहले भी उनके हक में लगा। तो जो नारा लग रहा, परिवार के भीतर चाचा और भतीजा अगर आमने सामने खड़ा होते हैं और चचा के लोग यह बताने की कोशिश करते हैं कि शिवपाल सिंह यादव के हक में विधायकों का एक बड़ा दल खड़ा है, ताकत और शक्ति जो है शिवपाल सिंह यादव के अखिलेश से ज्यादा है, अगर यह बतलाने जताने की बार बार कोशिश की जाती है, इसका मतलब यह है कि अखिलेश और शिवपाल की यह लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा संकट है और इसी संकट को सुलझाने की कोशिश मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ भी फैसला लिया है, अखिलेश इसमें से कितना मानते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जी हाँ, क्योंकि अखिलेश